नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सीएससी साइबर कैफ या फोटो स्टूडियो चलाते हो और चाहते हो कि कस्टमर बार बार आपकी दुकान पे आए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अक्सर हमने देखा है कि जब भी कस्टमर का काम होता है तो वो सीधा घर निकल जाता है। उसके बाद ना आपकी दुकान उसे याद रहती है, ना आपका कॉन्टेक्ट नंबर। लेकिन अगर क्या हो कि हम एक ऐसा एनवेलप प्रिंट करें, डिजाइन करें, जिसपे आपकी दुकान का नाम, आपका मोबाइल नंबर और वो सारी चीज उसमें मेंशन हो कि जो आप सारे काम करते हो, तो उससे फायदा ये होगा कि कस्टमर एक तो उसे संभाल के रखेगा, दूसरी चीज जब भी उसे कोई काम पड़ेगा तो वो आपको ही याद करेगा और आपकी ही दुकान पे आएगा। तो मैं आपको एनवेलप दिखा देता हूं। एक आज मैंने ये एनवेलप प्रिंट किया है इस तरीके से, जिसपे मैंने यहाँ पे बड़ा सा दुकान का नाम लिखा है, इस साइड डिजिटल इंडिया का लोगो लगाया है, इस साइड सीएससी का लोगो लगाया है क्योंकि मेरे पास सीएससी है। इधर सीएससी आईडी लिखा है, इधर मोबाइल नंबर लिखा है। उसके बाद नीचे दुकान का पता लिखा है, उसके बाद कुछ डिटेल्स लिखे हैं और उसके बाद वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन की है जो मैं अपने दुकान पे काम करता हूँ। यानी कि इसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जेरोक्स, प्रिंटिंग, इलेवेशन, मोबाइल रिचार्ज, ये सारी चीजें। और इस लिफाफे के अंदर मैं कस्टमर को उस डॉक्यूमेंट को देता हूँ जो कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि किसी का रेलवे का फॉर्म भर दिया, किसी का आर्मी का फॉर्म भर दिया, किसी का आईटीआई का फॉर्म भर दिया, वैसे डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट हो और कस्टमर को उसे संभाल कर रखना होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस तरीके का जो प्रिंट आउट होता है कस्टमर को उसे इसमें डाल के देता हूँ। इससे मुझे फायदा ये होता है कि एक तो मेरी दुकान की ब्रांडिंग हो गई, मेरी शॉप की प्रचार हो गया। दूसरा चीज कस्टमर इसे संभाल के रखता है। क्यों? क्योंकि इस पे हमने मेंशन करके रखता है कि ये किस चीज के लिए, और जब भी उसे दोबारा काम पड़ता है तो वो इसे देख के याद आता है कि मैंने इस दुकान पे काम करवाया था पिछली बार, तो मुझे वापस वहीं पे जाना पड़ेगा। तो इससे आपका कस्टमर रोटेशन चलता रहता है। और इससे एक फायदा ये होता है कि अगर कस्टमर ने गलती से किसी और को दिखा दिया जिसने दूसरे दुकान पे काम कराया हो, तो क्या बोलेगा, भाई साहब कहाँ करवाया है, मुझे भी वहीं पे काम करवाना है, चलो 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 दुकान बहुत अच्छी है। तो देखो, थोड़ी बहुत कॉस्टिंग अगर लगाओगे, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपका ही फायदा होगा। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, ऐसे ट्रिक्स और टिप्स अपनाने पड़ेंगे जिससे कस्टमर का रोटेशन आपकी दुकान पे बनता रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने नॉर्मल से प्रिंटर से इस तरीके के एनवेलप को प्रिंट कर सकते हैं, चाहे आप कलर में प्रिंट करें या ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे आपको डिजाइनिंग से लेके हर एक चीज के बारे में बताते हैं कि कौन सा साइज सिलेक्ट करना है, कैसा प्रिंटिंग देना है, सब कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं पीसी पे यानी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अभी हम यहाँ पे डिजाइनिंग सीखने वाले हैं कि आपको एनवेलप का डिजाइनिंग कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आ जाना है, यहाँ पे टाइप करना है गूगल में canva.com टाइप करना है, इंटर कर देना है। आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे डिजाइनिंग बहुत ही इजी है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप चाहो तो फोटोशॉप से कर सकते हो अगर आपको डिजाइनिंग आती है तो, वरना मैं तो कैनवा यूज करता हूँ क्योंकि मेरे लिए इजी पड़ता है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ एनवेलप डिजाइन। ओके, आप इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप एनवेलप डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी एनवेलप की डिजाइन आपको मिल जाएंगी। जो पहले से कुछ बिल्ड होती है आप उस पर एडिट कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है तो आप वापस से शुरू से बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ जो आसान सा लगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो चलिए मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये वाला। ठीक है, ये देखिए ये वाला है। अब इसे कस्टमाइज कर लेता हूँ। कस्टमाइज पे जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। तो जो पहले से चीजें हैं उसे आप डिलीट कर दीजिएगा, डिलीट बटन दबा के, या फिर यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। ओके, मैं इस सबको डिलीट कर देता हूँ। ये रहने देंगे क्योंकि हम यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना वगैरह डालेंगे। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कुछ लोगो लगाते हैं, सीएससी या फिर डिजिटल इंडिया का हो गया। तो यहाँ पे अपलोड सेक्शन में जाना है और आपको गूगल से यहाँ पे सीएससी या फिर डिजिटल इंडिया करोगे, डिजिटल इंडिया इंटर करोगे तो यहाँ पे इमेज में जब जाओगे ना तो आपको यहाँ पे बहुत सारा लोगो देखने को मिल जाएगा सीएससी डिजिटल इंडिया का। तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं इसे ओपन इमेज करके यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज डेस्कटॉप पे। ओके, फिर आपको यहाँ पे अपलोड पे जाना है और यहाँ से अपलोड फाइल को करना है। मैंने पहले से अपलोड करके रखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे डिजिटल इंडिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर देता हूँ।
अगर ये बैकग्राउंड अगर ऐसा दिख रहा है तो बैकग्राउंड हटाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बिजी रिमूवर, तो इसे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा बैकग्राउंड ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। देखिए बैकग्राउंड हट चुका है। अब इसे हम छोटा सा यहाँ पे करके ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा फिट हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक CC का लोगो लगा देंगे। तो ये CC भी मैंने पहले से दे रखा है। अब यहाँ पे CC को एडजस्ट कर देंगे इस साइड, इस कोने में, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है इस पे हम एडिट कर लेंगे और अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। 91 डाल देता हूँ, 9988776655। ओके, अगर आपका जो ईमेल आईडी वगैरह है वो आप ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा और जो एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो मैं ईमेल आईडी पे आपको डाल के दिखाई देता हूँ, कंफ्यूजन का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। sunnykumar.csc100@gmail.com। फिर यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ, बलियारी, ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने दुकान का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो दुकान का नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ सहज वसुधा केंद्र, सिंपल सा। अब उसे हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में लिख लेंगे। यहाँ पे हम नया टैब का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गूगल इनपुट टूल हिंदी, ताकि हम इंग्लिश से उसे हिंदी में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पे जाएंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे सहज वसुधा केंद्र, ठीक है। अब इसे यहाँ पे कॉपी करके वापस इधर आएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे और हम इसे थोड़ा ऐसे बड़ा कर लेंगे, ठीक है। बड़ा करने के बाद इसे हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रख देंगे। यहाँ पे चाहे यहाँ पे रख सकते हो, चलो मैं यहाँ पे रख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे CC का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। इसे बड़ा कर देते हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पता डालेंगे। तो पता डालने के लिए यहाँ पे हम वापस से ऐसे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और वापस से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं पता बलियारी, मसौरी, पटना, बिहार 804452, ठीक है। ऐसे इसे वापस इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जाने के बाद इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे पता हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से डिजाइनिंग वगैरह बना लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह लगाएंगे, अपना दुकान का जो काम वगैरह हम करते हैं। तो यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे गूगल में लिखते हैं साइबर कैफे फोटोज, सर्विस फोटो, सर्विस इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज में हम जाएंगे, कुछ अगर हमें फोटोज वगैरह मिलते हैं, जैसे कि ये लगा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। या फिर ये लगा देता हूँ, ओपन न्यू टैब करके इसे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। वापस यहाँ पे अपलोड पे जाऊंगा, फाइल यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे फाइल अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे ऐसे करके इसे, या फिर आपका दुकान का फोटो होगा तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हो, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका जो भी आप काम करते होंगे उसको हम यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एलिमेंट में जाइएगा। बहुत ही इजी स्टेप है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से खुद से भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ और इसे इस तरीके से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसे ऐसे कर देता हूँ। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ब्लैक करने के बाद अभी इसमें हम एलिमेंट डाल देते हैं यहाँ पे ऐसे। अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे
यहाँ फोटो, पान कार्ड, आधार कार्ड, किसान बीमा, इंश्योरेंस, मोबाइल रिचार्ज, सारे सरकारी फॉर्म भरे जाते हैं। ओके, अब इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देंगे तो इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और छोटा करने के बाद इसे हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। इसका कलर चेंज करते हैं, वाइट नहीं तो दिखेगा नहीं, वाइट। ओके, इसे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, इसे ऐसे कर देते हैं। ये हो गया हमारा रेडी, बराबर। और भी कुछ यहाँ पे अगर आपको लोगो वगैरह देना है तो मैं एक लोगो दे देता हूँ भगवान का। यहाँ पे गणेश जी का लोगो दे देता हूँ, ठीक है, गणेश लोगो PNG। ओके, चलो ये वाला अच्छा लग रहा है, बराबर। इसे हम कॉपी करके यहाँ पे सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। वापस यहाँ पे अपलोड पे जाएंगे, यहाँ पे अपलोड फाइल करेंगे, और यहाँ पर ये रहा गणेश जी का फोटो, ये आ गया, और यहाँ पे ऐसे इसे ऐसे बीच में यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ठीक है, ये बीच में लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्वेलप पूरा रेडी। अभी हम क्या कर लेंगे, इसे हम यहाँ से सेव कर लेंगे। शेयर पे बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा वगैरह आपको देना की जरूरत नहीं पड़ती है। वेबसाइट बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मैं अपना थंबनेल वगैरह यहीं से बनाता हूँ। तो हमने इसे डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने के बाद आपको थोड़ा सा फोटोशॉप ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि इसका साइज हमें देना है, ठीक है। फोटोशॉप ओपन यहाँ पे कर लिया। अभी मुझसे ओपन कर लेते जो हमने डाउनलोड किया था, ये रहा, ठीक है। देखिए कितना फाइन कलर यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अभी याद रखिएगा इसका साइज होता है, हाइट में होता है 10 सेंटीमीटर और विड्थ में होता है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे पेज ले लेंगे एक, यहाँ पे विड्थ में रखेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट में रखेंगे 24 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। ओके कर देंगे, तो इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे ऐसे लेके जाएंगे और इसे इसी में हम एडजस्ट कर देंगे। हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट विद प्रीव्यू पे जाएंगे, स्केल टू फिट मीडिया करेंगे, पेज सेटअप में जाएंगे। पेज सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इन्वेलप का। देखिए यहाँ पे C10 इन्वेलप है। यहाँ पे आप साइज भी देख सकते हो, 104 और 24, यानी कि 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो इसे आपको क्लिक कर लेना है। ओके, तो ये हमारा उसमें फिट हो गया। ओके कर देंगे। प्रिंट पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, प्लेन पेपर सिलेक्ट रखेंगे। कलर चाहिए तो आप कलर में मारिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट से ब्लैक एंड में मारिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, कलर में करता हूँ प्रिंट, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे ट्रेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं इसे प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स इन्वेलप तो हमने रेडी कर लिया था। तो ये इन्वेलप आपको मिलेगा कहाँ, तो आपको इस तरीके का इन्वेलप आता है, पूरा ब्लैंक रहता है। आपको इसी में प्रिंट करना रहता है, देख लीजिएगा इस तरीके से। सॉरी नीचे गिर गया। ये इस तरीके का इन्वेलप आता है, पूरा ब्लैंक होता है, आपको इसी पे प्रिंट करना रहेगा। तो ये काफी सस्ता होता है, आप चाहो तो ऑनलाइन खरीद सकते हो, नहीं तो अगर आपके मार्केट में मिल जाता है आप वहां से ले लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि इन्वेलप को इस तरीके से सीधा रखना है, ऐसे। ये जो ये खुलने वाला जो पोर्शन है वो आपका पीछे रहेगा जब भी आप डालोगे प्रिंटर में, और उसको आपको इस तरीके से डालना है, ठीक है। तो मैं प्रिंटर पे डाल देता हूँ, आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स फाइनली देखिए मैंने एनवेलप को प्रिंट कर लिया है। मैंने इसे एक कलर में प्रिंट किया है और एक ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट किया है। देख सकते हैं कितना बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है। इस तरीके से हम इसे यहाँ पे ऐसे खोल के
हम कस्टमर को इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह भर के हम दे सकते हैं। देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, नजदीक से अगर आप देखो तो ये देख सकते हो कितना बेस्ट लग रहा है, ये दिख रहा है आपको। उसी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट वाला भी है। अगर आप ज्यादा कॉस्टिंग बचाना चाहते हो तो इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट भी कितना खूबसूरत लग रहा है, बराबर। तो ये भी आप कस्टमर को दे सकते हो। तो देखा, आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी दुकान की ब्रांडिंग होगी, आपका दुकान का प्रचार होगा, कस्टमर रोटेशन बढ़ेगा, कस्टमर आपके पास ही आएंगे और कस्टमर को यहां तक कि ये लगेगा कि ये बंदा जेन्युइन है, ये सही काम करता है। क्योंकि देखो आजकल के जमाने में कस्टमर को अच्छा काम करके दोगे तो आपके पास आएंगे। अगर दूसरा कोई दुकानदार आपके जैसा ये वीडियो देख के प्रिंट कर लिया तो फिर कस्टमर तो आपके चले जाएंगे। इसलिए इस तरीके के काम करें, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके में करें। ये सब मैं खुद अपने लाइफ में यूज करता हूं, मैंने खुद साइबर कैफ में ये सब यूज किया है, तो मैं इसका रिजल्ट मुझे पता है कि इसका रिजल्ट कितना बेस्ट आता है। ठीक है, तो अगर कुछ समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का जवाब देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।